Assalamu alaikum class 5. I hope you all are fine. This is your maths video in which we are going to continue our remaining topic of chapter 5, that is area. So what is area? हमने लास्ट वीडियो में बताया था मैंने कि पेरीमीटर क्या होता है. इस वीडियो में हम बताएंगे कि एरिया के बारे में लर्न करेंगे. तो एरिया बेसिकली क्या होता है? It is the region of a closed figure, any shape surrounded from all the sides by a line where the starting and ending points of the line are the same is closed shape. यहाँ पे क्लोज शेप के बारे में बताया है कि क्लोज शेप क्या होती है. जैसे ये 3 शेप्स मैंने आपको बताई हैं. एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल शेप है और एक 3 साइडेड शेप है. ये आपको एक क्लोज शेप नज़र आ रही होगी जिसके अंदर शेड किया हुआ है. द अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ अ शेप कवर्स इज़ कॉल्ड इट्स एरिया. ये कितनी अमाउंट, कितना सरफेस ऑफ अ शेप ले रहा है, ये सारा आपका क्या कहलाएगा? इसका एरिया. ये सारा जितना भी इसके अंदर शेडेड पार्ट है ये आपका एरिया कहलाएगा. सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फाइंडिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर. हमने पेरीमीटर में भी पेरीमीटर फाइंड आउट किया था स्क्वायर का और रेक्टेंगल का. ऐसे ही हम एरिया भी फाइंड आउट करेंगे किस शेप्स का, स्क्वायर का और रेक्टेंगल का. तो यहाँ पे रेक्टेंगल की शेप भी बताई है और यहाँ पे स्क्वायर की शेप भी बनाई है. रेक्टेंगल की शेप का मैंने आपको कहा था कि इसकी 2 साइड्स यानी कि इसकी लेंथ जो होती है वो लंबी होती है और इसकी साइड की हम लोग क्या कहते हैं? इसको ब्रेथ कहते हैं. ब्रेथ कह सकते हैं या आप उसकी विड्थ कह सकते हैं. स्क्वायर की 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. सबसे पहले तो ये बताती हूँ कि एरिया जो है उसका यूनिट क्या होता है. तो एरिया का यूनिट क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर. पेरीमीटर का यूनिट था जस्ट सेंटीमीटर. यहाँ एरिया का यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर. अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. क्योंकि ऊपर वाली लाइंस को लेंथ है और साइड पे क्या है? जो शॉर्ट लाइंस होती हैं उसको क्या कहते हैं? ब्रेथ. तो लेंथ जो होती है वो हमेशा ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई होती है टू फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल. ऐसे ही स्क्वायर है. स्क्वायर को फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? स्क्वायर का 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो जब 4 साइड्स इक्वल होंगी तो इसकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी. इनकी 4 साइड्स इक्वल हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ. लेंथ को लेंथ से ही मल्टीप्लाई करना है. या आप एल मल्टीप्लाई बाय एल कर सकते हैं या एल का स्क्वायर. एल का स्क्वायर से मतलब होता है कि लेंथ जो है वो उसी लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि सेम लेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो रही है. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ का स्क्वायर. अब है एग्जांपल्स ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. अब यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल. रेक्टेंगल में मैंने आपको कहा था ये जो 2 साइड्स होती हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं? लेंथ. और नीचे साइड वाली क्या कहलाती हैं? ब्रेथ. अब मैंने क्वेश्चन में ऑलरेडी लेंथ भी दी हुई है और ब्रेथ भी दी हुई है तो हम एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. किस तरह से? एरिया हमने किसका फाइंड करना है? रेक्टेंगल का. तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. यानी कि लेंथ यहाँ पे कितनी है? 10 सेंटीमीटर. 10 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? ब्रेथ के साथ, जो कि है 7 सेंटीमीटर. तो 10 7 जार 70 और साइन आगे यूनिट कौन सा लगेगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये आपका क्या आ गया? रेक्टेंगल का टोटल एरिया. यानी इसके अंदर कितना एरिया है, ये जो रेड पार्ट में कर रही हूँ ये कितना पार्ट है, ये सारा क्या कहलाएगा? एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ स्क्वायर. अब हम स्क्वायर का एरिया किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? तो एरिया ऑफ स्क्वायर मैंने बताया था कि स्क्वायर की 4 साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. तो जब 4 साइड्स इक्वल होती हैं तो इसकी लेंथ भी इक्वल होगी. यानी कि एल 4 साइड्स का जो एल है इसको आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. तो इसका फॉर्मूला क्या था स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ या लेंथ का स्क्वायर. तो हम यहाँ पे 13 का या आप स्क्वायर ले लो
अपनी आसानी के लिए, या आप 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम लोग 13 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आंसर आएगा 169, और आगे साइन कौन सा लगेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऊपर ये जो शॉर्ट 2 है इसका मतलब होता है स्क्वायर, तो 169 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आंसर आएगा इसका 13 सेंटीमीटर, यानी इस स्क्वायर का अगर 13 सेंटीमीटर लेंथ है तो इसका स्क्वायर क्या आएगा, एरिया क्या आएगा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही 40 सेंटीमीटर है, इसका हम लोग सिंपल स्क्वायर किस तरह से, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसी वैल्यू के साथ, क्योंकि 4 साइड स्क्वायर्स की इक्वल होती हैं। तो हम 40 मल्टीप्लाई बाय 40 कर देंगे, या 40 का स्क्वायर ले लेंगे। 40 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि 40 को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करना है। जब 40 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि 2 लेंथ्स हैं, एक लेंथ का सेंटीमीटर और दूसरी लेंथ का सेंटीमीटर। जब 2 सेंटीमीटर्स इकट्ठे आएंगे तो एंड पर क्या आ जाएगा आंसर में सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इस ब्लॉक का 40 सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर। ये अब आपका होमवर्क है, इन विच यू विल फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पे लेंथ आपको 18 सेंटीमीटर दिया और ब्रेथ आपको 2 सेंटीमीटर दिया है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल आ जाएगा। ऐसे ही आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, या लेंथ का स्क्वायर, यानी कि लेंथ को 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आप 12 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स, तो 12 12 वो आंसर होगा। और आगे आप लोगों ने इसके आंसर के आगे यूनिट जो लिखेंगे वो हम लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू क्लास।